दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपको दिखाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में कैसे देश में लगातार कोरोना लोगों की जान ले रहा है और कैसे लोग अब भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी दिखाएंगे कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए अपने परिजनों के लिए तड़प रहे हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ऑक्सीजन हमारी जिंदगी बचा सकता है, इसी प्रदेश में, इसी देश में उसी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा भी। यानी जैसे जैसे ये कोरोना की दूसरी वेव आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये हमारे लिए खतरनाक संकेत है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को भी भारत में रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए। देश में कोरोना का कोहराम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसकी गवाही आंकड़े ही दे रहे हैं। गुरुवार यानी कि 6 मई 2021 को देश में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए कोरोना मामलों का रिकॉर्ड 24 घंटे में आए 4,12,262 मामले। 24 घंटे में हुई 3,980 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 2,30,168 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है, वहीं शहरों से लेकर गांवों तक इसका असर साफ देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ऑक्सीजन जितने ज्यादा मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती जा रही है और मौतों के बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। भारत में रोजाना 3,000 से ज्यादा मौत। हर घंटे भारत में करीब 125 लोगों की मौत। बीते 20 दिनों में 60,000 से ज्यादा लोग मरे। भारत में कोरोना की भयावहता और उससे होने वाली मौतों का यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि भारत में कितनी मौतें हो रही हैं। भारत में कोरोना की पहली लहर से ज्यादा कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है और अभी हम दूसरी लहर से पार भी नहीं कर पाए कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और अब कब ये लहर आएगी, ये नहीं बताया गया। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको ऑक्सीजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी बड़े अदब से कहना चाहते हैं, फिलहाल ये पैसा जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का पैसा है, वो पैसा जो वैक्सीनेशन से कमा रहे हैं, वो अपने मकान पे लगाने की बजाय, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की बजाय इंतजामात कीजिए, लोगों की जिंदगियां बचाइए, वरना इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभी लोग कोरोना से अपनों को खोकर संभले भी नहीं है और इन सब के बीच में ये चेतावनी लोगों को डराने का काम कर रही है। पहले ही लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में कैसे लोगों को तीसरी लहर से बचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना संक्रमण ना तो रुकने का नाम ले रहा है, ना ही संक्रमित मरीजों का सही से इलाज हो पा रहा है। यूपी के अस्पतालों की हालत कितनी बदतर है, खराब है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
कहने को तो कोरोना के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और उसकी तस्वीरें ऐसी हैं कि अगर आप देख लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अस्पताल और जिले बदलते जाएंगे, लेकिन बदहाली की तस्वीरें नहीं बदलेंगी। कहीं गंदगी का अंबार है तो कहीं परिजनों से ऑक्सीजन के नाम पर वसूली हो रही है। कुशीनगर के जिला अस्पताल की तस्वीरें को देखिए और सोचिए क्या ऐसे होते हैं सरकारी इंतजाम। कोरोना से पीड़ित मरीज फर्श पर पड़े हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये होते हैं सरकारी इंतजाम। बस्ती जिले में हैप्पी हॉस्पिटल के नाम से निजी हॉस्पिटल के लोग खुली लूट कर रहे हैं। मरीजों के परिजनों से इलाज के नाम पर 5,000 रुपए घंटे वसूले जा रहे हैं, जबकि परिजन खुद ऑक्सीजन लाकर दे रहे हैं। बिजनौर के सरकारी अस्पताल इलाज में लापरवाही से महिला की मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चित्रकूट के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहीं पर कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। ऐसे में आप किसी के ठीक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तस्वीरें बानगी भर हैं कोरोना के इलाज की, बदइंतजामी की, और ऐसे में कैसे आप ये सोच सकते हैं कि यूपी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 18 शिक्षकों की कोरोना की चपेट में आने से जान चली गई। यही नहीं, इसके बाद भी निर्वाचन आयोग ने सरकारी मुलाजिमों की ड्यूटी फिर से पंचायत उपचुनाव में लगा दी है। वो डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 18 साथियों को खो दिया। और अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो शिक्षक संघ ने बताया है 706 अध्यापकों की जान चली गई है इस पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान। शाहना परवीन, ताहिर हुसैन, अतुल चौहान, महेश कुमार, रविंद्र चौधरी, श्रुति शर्मा, रामभूल भाटी, मानक चंद, विनोद चंद, जयकरण सिंह, विनीता, सीमा गुप्ता, तंजीम अब्बास, हिरोशिमा, राकेश कुमार, पुष्पा पुंडीर, नवनीत शर्मा और बबली। ये उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के नामों की फहरिस्त है जिन्होंने पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आने से दम तोड़ दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अनहोनी से सबक लेने के बजाय निर्वाचन आयोग ने सरकारी मुलाजिमों की ड्यूटी एक बार फिर से पंचायत उपचुनाव में लगा दी है। 13 तारीख को ट्रेनिंग कर आई थी अपनी ड्यूटी का, तो वहाँ से केंद्र विद्यालय से फिर वो अब घर पर आ गई। फिर घर पर आकर वो लेट गई थी। फिर उन्हें फीवर रात से होने लगा, फिर खांसी वासी बहुत दिन तक, 4-5 दिन 10 दिन ऐसे ही रहे। फिर उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, 63 हो गया था, उससे भी कम हो गया। फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, राना हॉस्पिटल में। उन्होंने एडमिट भी कर लिया। 2-3 घंटे ऑक्सीजन एम्बुलेंस में ही लगी रही। फिर उन्हें एडमिट कर दिया। फिर हम सुबह में गए थे तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि हमने फ़ोन दे दिया था, तो उनका फ़ोन आया कि बहुत मोटी वाली ऑक्सीजन लगी हुई है। सरकार के हाकिम और हुक्मरानों के लिए भले ही मृतक शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या एक फहरिस्त से ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी माँ, बेटा, बहन और पति पत्नी जैसे हर दिल अजीजों को खो दिया है। उन बदनसीबों के लिए ये लम्हा कभी न भूलने से कम नहीं होगा। चुनाव के चक्कर में हुआ है, ना ये इलेक्शन आते, ना मेरी माँ जाती। इलेक्शन तो हर साल आएंगे, लेकिन मम्मी कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। बेचारी इतना डरती थी, जब से उसने सुना था पीठासीन अधिकारी बनाया है उसे, इतना ज्यादा डरने लगी थी कि क्या नाम है, आज इसकी मौत कल उसकी मौत, मैं कैसे करूंगी अलवीना, कैसे सही होंगी मैं उन्हें इतना दिलासा देती थी, इतना समझाती थी, मगर वो मेरी बात कुछ नहीं समझती थी। उनको तो बस डर बैठ चुका था। और जिस दिन से वो आई है ट्रेनिंग करके, उनको इतनी भयंकर खांसी हुई, मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं उनके साथ ही रही।
सब लोगों ने बोला कि अलग हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी माँ से अलग नहीं रह सकती थी। चुनाव के दौरान 18 शिक्षकों की कोरोना से मौत के बाद भी निर्वाचन आयोग ने सरकारी मुलाजिमों की ड्यूटी फिर से पंचायत उपचुनाव में लगा दी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हाकिम और हुक्मरान अपने कर्मचारियों को लेकर कितने संजीदा और कितने फिक्रमंद हैं। तो कहीं न कहीं जो है कुछ जो टीचर थे उनकी ट्रेनिंग के दौरान में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनकी मौत हुई है। और कुछ टीचर ट्रेनिंग चुनाव में मतगणना के बाद में उन्हें पॉजिटिव हुए, उसके बाद में कुल मिलाकर 18 टीचरों की बुलंदशहर में मौत हो चुकी है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। देश और प्रदेश समेत अब अलीगढ़ में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग सहमे हुए हैं। जहां एक साथ ऑक्सीजन की शॉर्टेज हर तरफ पिछले कई दिनों से चल रही है और तीमारदार इधर से उधर भटकने को मजबूर है। अलीगढ़ में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने के चलते हर रोज किसी न किसी की मौत की खबर आ रही है और तीमारदार ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर साथ लेकर भटकने को मजबूर और दलालों के आगे बेबस है। तो वहीं बीजेपी के नेता लोगों के साथ झूठे वादे करते थक नहीं रहे। भैया मेरे सामने मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं राधिका वाले पे डोली आया, केसी वाले पे भी डोली आया। मेरे बाबा की बहुत हालियत तबीयत खराब चल रही है, धौरला में वो भर्ती हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है। क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, मर जाएं, क्या करें। हमने टोल फ्री नंबर इशू कर रखा है 9457762404। आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए। पेशेंट आपका कहाँ एडमिट है, घर में है, क्या है, इंसुलेशन है, वहाँ बताइए, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। चेरठ प्लांट पर हम रोजाना 100 सिलेंडर सप्लाई करते हैं घरों में जो लोग हैं। उसके बाद भी दीनदयाल को भी देते हैं और मैक्स हॉस्पिटल जिनको भी देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं। रात भी हमारे पे 20 टन ऑक्सीजन आई है और भी ऑक्सीजन आ रही है। 1-2 प्लांट चालू है। किसी की भी अलीगढ़ जिले में विदाउट ऑक्सीजन के मृत्यु नहीं होगी, इसकी हमारी स्वयं गारंटी है। कोरोना का कहर अलीगढ़ में किस तरह से अपने पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा आप शमशान घाट में आ रहे शवों को देखकर लगा सकते हैं। जहां आमतौर पर दिन भर में 2 या 3 मृतकों के शव पहुंचते थे, लेकिन अब कोविड अस्पतालों से एम्बुलेंस में पहुंचे 10 से 12 शव हर रोज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। 8-10 डेली का नूडल बनना है इस टाइम, कोरोना पॉजिटिव वाला ये भी है। और जो हमारे यहाँ कर्मचारी जो भी हैं, जो किट मतलब आदमी पैसे देने को तैयार है, मगर ये है कि आदमी ये कह रहा है हमारा काम करा दीजिए, कैसे करा दीजिए, मगर ये आदमी हम किसी से कराते हैं तो किट करके भरवा रहा है, इसके नहीं भरवा रहा है। अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से परेशान मरीजों का हाल देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के हालात कितने बेहाल हैं। अलीगढ़ से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते संक्रमण और मरते लोगों को देखकर यूपी के लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। सरकार को कोसने के बजाय हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चेन को तोड़ा जाए। एक तरफ कोरोना मुंह बाय खड़ा है तो दूसरी तरफ लोग बाजारों में भीड़ लगाकर खड़े हैं। एक तरफ लोग कोरोना के संक्रमण से परेशान हैं, लोग बेहतर इलाज और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमण और कोरोना के बदले स्वरूप के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना संकट के चलते यूपी सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने के निर्देश हैं। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग लॉकडाउन के नियमों को मान नहीं रहे हैं। हम आपको लखनऊ, वाराणसी, आगरा और अमेठी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण फैलाने वाली भीड़ आपको बाजारों में नजर आ जाएगी। लखनऊ के आलमबाग इलाके में लगने वाली सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोग कोविड नियमों का खुला उल्लंघन करते नजर आए। बढ़ते संक्रमण के बीच बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था।
प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद वाराणसी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। बावजूद इसके लोग हैं कि मान नहीं रहे। जरूरी सामान वाली दुकान हो या फिर बाजार, भीड़ नजर आपको जरूर आएगी। आगरा की थोक सब्जी मंडी में कोरोना के नियमों और लॉकडाउन को ताक पर रखते लोग नजर आए और तमाम लोग बिना मास्क के भीड़ लगाते दिखाई पड़े। अमेठी में कोरोना कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखा। जिला प्रशासन के आदेश और निर्देश को भी लोग नहीं मान रहे हैं। व्यापारी लॉकडाउन में मिली छूट के नाम पर बाजारों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। संत कबीर नगर में शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का खूब उल्लंघन किया जा रहा है। सब्जी मंडी सहित कई बाजारों में कॉस्मेटिक, बिजली, मोबाइल, कपड़े, बर्तन की बिक्री शटर खोलकर की जा रही है। सरकार चाहे लाख संक्रमण रोकने की कोशिश करे, जब तक जनता साथ नहीं देगी कोरोना के संक्रमण को कम नहीं किया जा सकेगा। और लखनऊ से लेकर वाराणसी तक लोगों की ये नासमझी ही है जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अरे भैया